आज अपने जो कक्षा 10 का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसके बारे में अपने बात करेंगे। तो ये अपनी प्रश्नावली जो 1.1 है वास्तविक संख्याएं, इसके अंदर अपने देखते हैं। जो सबसे पहला प्रश्न आता है वो है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसके अंदर अपने को पहली संख्या दे रखी है 140। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे कि जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से किए जाते हैं। तो अपने को अभाज्य गुणनखंड के अंदर अभाज्य संख्याओं का ही प्रयोग करना है, अभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि अभाज्य जो संख्याएं होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो वे संख्याएं जो मतलब किसी दूसरे के पहाड़े में नहीं आती, दूसरे के टेबल में नहीं आती है, वो अभाज्य संख्याएं हैं, वो होती है। जैसे 2 है, ठीक है, 2 के बाद में 3 है, 3 के बाद में 5 है, 5 के बाद में 7 है, ठीक है, और 7 के बाद में 11 है। ये तो ये अपने पास में अभाज्य संख्याएं वो होती है। तो अपने को सिर्फ इन्हीं संख्याओं का भाग देके इसके गुणनखंड है वो करना है, क्योंकि अपने को इसमें बोला है कि गुणनखंड नहीं करने, अपने को करने है अभाज्य गुणनखंड। तो अब जैसे 4 है, तो 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये 4 क्या है, भाज्य संख्या है, तो इसका अपने को भाग है वो नहीं देना। 4 2 के पहाड़े में आती है। 6 है, वो भी क्या है, भाज्य संख्या है, इसका भी अपने को भाग है वो नहीं देना। तो सिर्फ अपने को इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके इसके अभाज्य गुणनखंड है वो करने हैं। तो अपने पास में जो पहली संख्या है वो है 140। तो अपने 140 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले अपने किसका भाग देके देखेंगे, 2 का। तो 2 से भाग देंगे, तो 140 को 2 से भाग दिया तो अपने पास में संख्या आई 70। उसके बाद में फिर 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग चेक करने के लिए आप देख सकते हो, ठीक है, कि अगर किसी संख्या के लास्ट में क्या आए, 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए और 8 आए, तो उस संख्या के अंदर अपने 2 का भाग है वो पूरा पूरा जाता है। तो अब इसके लास्ट में 0 है, तो फिर 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो अब अपने पास में आएगा 35। अब अपने इसमें पता लग गया कि लास्ट में है वो 5 है, तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो 2 के बाद में अपने को किसका ट्राई करना है, 3 का भाग चेक करना है। तो 3 का भाग है वो 35 में नहीं जाता, तो इसलिए अपने 3 के बाद में किस पे आएंगे, 5 पे। ठीक है, तो 5 का भाग उन संख्याओं में जाता है जिन संख्याओं के लास्ट में या तो 0 हो या क्या हो, 5 हो। तो इस संख्या के लास्ट में अपने पास में 5 है, तो इसमें 5 का भाग चला जाएगा, तो 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7। और 7 में अपने को पता है 7 का भाग जाता है, तो अपने पास में कितना आंसर आ जाएगा, 1। तो अपने इसको लिख देंगे कि 140 है, उसके अभाज्य गुणनखंड कौन से हुए, 2 गुणा में 2 गुणा में 5 और गुणा में कितना हो गया अपने पास में 7। तो ये अपने पास में अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो ये प्रश्न हमें पूछा था। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न ऐसे भी पूछ लेते हैं कि 140 के 140 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताओ, घातों का योग बताओ, योग बताओ। ठीक है, आरबीएससी के अंदर 10th क्लास में बोर्ड में ये खूब बार पूछा गया है क्वेश्चन, 140 बोल देगा, 160 बोल देगा। ठीक है, तो अपने को ऐसे प्रश्न में जब भी घातों का योग पूछे, अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग पूछे, तो अपने को क्या करना है, ऐसे अभाज्य गुणनखंड करके आप देखो, 2 की पावर है वो कितनी हुई, 2, 5 की पावर कितनी हुई, 1, 7 की पावर कितनी हुई, 1। तो अब इनकी घातों का योग देखो कितना आ रहा है, तो 2 और 1 3, 3 और 1 कितना हो गया, 4। तो अपने इसमें बता सकते हैं कि घातों का योग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एमसीक्यू वगैरह में ऐसा क्वेश्चन है वो अपने से पूछ सकते हैं। अब अपने बात करते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरा प्रश्न दे रखा है 156। तो अपने 156 के अभाज्य गुणनखंड है वो करते हैं। तो अपने पास में है 156। अब लास्ट में 6 है, इसका मतलब 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो 2 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16। फिर 2 का भाग चला जाएगा तो 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18।
अब लास्ट में 9 आ गया, तो 9 आने पे इसमें 2 का भाग है वो नहीं जाएगा, तो 2 का भाग नहीं जाएगा, तो अब अपने 2 के बाद में 3 को ट्राई करेंगे, तो 3 का भाग है वो पूरा पूरा जाता है, तो 3 का भाग देने पे अपने पास में आ जाएगा 13। अब जो 13 होता है ना, वो भी एक क्या है, अभाज्य संख्या होती है, इसलिए 13 किसी के पाड़े में नहीं आती, तो 13 सिर्फ 13 के पाड़े में ही आती है, तो इसमें सिर्फ 13 का भाग जाएगा, तो ये अपने पास में आ जाएगा 156। 156 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए हैं वो कौन से हुए हैं, 2 इंटू 2, उसके बाद में गुणा में 3 और गुणा में कितना हो जाएगा 13, तो ये आ जाएगा अपने पास में 2 की पावर 2 गुणा में 3 और गुणा में अपने पास में हो जाएगा 13, तो ये अपने अभाज्य गुणनखंड हो गए। इस प्रकार अगर अपने तीसरे प्रश्न की बात करें, तो तीसरा प्रश्न है 3825, तो 3825 अपने इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने ट्राई करेंगे 2 का भाग, तो 2 के लिए अभी अपने बात की थी कि 0 2 4 6 8 होना चाहिए लास्ट में, तो इसके अंदर लास्ट अंक है वो 5 है, इसका मतलब 2 का भाग तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो 2 का भाग नहीं गया। 3 के लिए अपने चेक कर सकते हैं कैसे, आप अंकों का योग करो, अंकों का योग, तो यदि अंकों का योग किसके पाड़े में आए, 3 से विभाज्य हो, 3 से क्या हो, विभाज्य। ठीक है, तो 3 से विभाज्य का मतलब 3 के पाड़े में आए अंकों का योग, तो इसके अंदर 3 का भाग है वो पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो अपने सबसे पहले इनके अंकों का योग करते हैं, तो 3 और 8 11, 11 और 2 कितना हो गया 13, 13 और 5 कितना हो गया 18, तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग है वो चला जाएगा। ठीक है, तो 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 दिया 21 और 5 दिया 15। फिर इनके अंकों का योग करके देख लो, तो ये आ गया 3 और ये 12, ठीक है 15, तो इसमें फिर 3 का भाग चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 का भाग देने पे 4 दिया 12, 3 दूनी 6 और 5 दिया 15। ठीक है, अब अंकों का योग 4 और 2 6, 6 और 5 कितना हो गया 11, तो इसका मतलब इसके अंदर अपने को 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 के बाद में अपने पास में किसकी बारी आएगी 5 की। हमने बोला था यदि लास्ट अंक यानी अंतिम अंक क्या हो 0 और 5 हो, तो 0 और 5 हो तो अपने पास में इसमें पूरा पूरा 5 का भाग है वो चला जाता है, तो यहाँ पे लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 का भाग चला जाएगा, तो 8 पांचे 40, 5 पांचे 25, फिर 5 का भाग चला जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 7 35। अब 17 जो होता है ना, वो भी एक अभाज्य संख्या होती है, वो किसी के पाड़े में है वो नहीं आती है, तो 17 के अंदर सिर्फ 17 का ही भाग जाता है, तो ये अपने पास में आ जाएगा इसके अभाज्य गुणनखंड, तो 3 8 2 5 के अपने अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 3 की पावर तो 2 आ गया, ठीक है 5 की पावर भी 2 आ गया, और एक बार क्या आ गया 17, या 17 की पावर अपने क्या लगा सकते हैं 1, तो इस प्रकार से हमने क्या किया 3 8 2 5 है वो उसके गुणनखंड कर लिए, और ध्यान रखना ये अपने अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर अपने बात करें चौथे प्रश्न की, तो अपने पास में संख्या दे रखी है 5005। ठीक है, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, 5005। अब देखो सबसे पहले अपने देखा कि लास्ट में 5 है, तो 5 है तो इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, जब 2 का भाग नहीं जाएगा तो अपने 3 को ट्राई करेंगे, तो 3 के लिए अभी अपने बात की थी कि जो अंक है उन अंकों का अपने क्या करेंगे योग करेंगे, तो अंकों का योग करके देखा तो इसमें 10 आया, तो 10 तो 3 के पाड़े में नहीं आता, तो 10 3 के पाड़े में नहीं आता, तो अपने क्या करेंगे फिर आगे 5 के भाग देके ट्राई करेंगे, तो जब 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, ये 0, ये 0 और ये 5 एकम 5, अपने पास में आएगा 1001। अब ध्यान रखना 1001 ज्यादातर बच्चे यहाँ छोड़ देते हैं कि ये किसी से विभाज्य नहीं होते, तो अपने 5 के बाद में वापस तो 5 का भाग जा नहीं रहा है, तो अब अपने ट्राई करेंगे 7 का भाग देने की, तो अपने चेक कर लेते हैं कि क्या 7 का भाग जाता है क्या, तो अपने 1001 में 7 का भाग देते हैं, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौके 28, ठीक है 2 बचा, 1 7 दिया 21, तो इसका मतलब इसके अंदर 7 का भाग जा रहा है, तो 7 का भाग दिया तो अपने पास में आंसर आया 143। 143 में वापस 7 का भाग देके देखेंगे, परंतु 7 का भाग है वो नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इस 7 के बाद में जो अपने पास में संख्या आती है, तो वो आती है अपने पास में 11,
तो अब अपने को 11 का भाग देके ट्राई करना पड़ेगा। तो 11 का भाग देंगे तो अपने पास में आ जाएगा 11 एकम 11, ठीक है, और 3 बचा, 11 तिया 33, 13 आ गया। और 13 भी एक अभाज्य संख्या होती है, तो 13 में 13 का भाग दिया, कितना आ गया अपने पास में? 1। तो अपने पास में 5005, 5005 जो है उसके अभाज्य जो गुणनखंड हुए हैं वो हुए हैं 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13। तो ये अपना क्या आ जाएगा? आंसर। ये हमने अभाज्य गुणनखंड है वो कर लिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है 7429। अब अपने को 7429 के अभाज्य गुणनखंड है वो करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने लास्ट अंक है वो 9 है, इसका मतलब 2 का भाग है वो नहीं जाता है। 3 का भाग चेक करने के लिए अपने अंकों का है वो योग करेंगे। तो अंकों का योग करेंगे तो 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 अपने पास में हो गया 22, ठीक है। 22 है वो 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो 3 के पहाड़े में नहीं आता है तो इसका मतलब ये 3 से संख्या विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो 2 से भी विभाज्य नहीं है, 3 से भी विभाज्य नहीं है। अब अपने बात करते हैं 5 से। तो 5 के लिए अपने देखा था कि जो अंतिम अंक है वो या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो न तो ये 0 है न ये 5 है, तो इसमें 5 से भी विभाज्य नहीं होगा। तो 5 के बाद में अपने ट्राई करेंगे क्या ये 7 से विभाज्य है क्या? तो 7 एकम 7, 7 छिके 42, 7 एकम 7, नहीं ये 7 से भी विभाज्य नहीं है। तो 7 के बाद में अगर टर्न आएगी तो वो किसकी आएगी? 11 के। अब अपने को इसमें 11 का भाग है वो ट्राई करके देखना है। तो ये आ जाएगा अपने पास में 11 छिके 66, 8 बच गया 82, 11 7 77। तो 11 से भी ये संख्या है वो विभाज्य नहीं है। तो अब आपको रुकना नहीं है। कई बार ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ तक आने के बाद में है वो ये सोचते हैं कि नहीं ये किसी से विभाज्य होगा नहीं, या छोड़ देते हैं। एक दो स्टेप और आगे चलेंगे तो अपना प्रश्न है वो सोल्व हो जाएगा। तो 11 के बाद में जो बारी आती है वो आती है 13 की। अब अपने को ये जो संख्या है उसको 13 से विभाज्य करके देखना है। तो आप ट्राई कर सकते हो भाग देके कि इसमें 13 से भाग जाता है या नहीं। तो 13 पांचे कितना होता है? 65। तो अपने पास में बचेगा 9, 13 साते 91, तो अपने पास में एक बचा 19, 13 एकम 13। तो ये भी विभाज्य नहीं है। तो ये संख्या 13 से भी विभाज्य नहीं है। 13 के बाद में जिस संख्या की बारी आती है वो होती है 17 कि 17 है वो भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो अपने 17 से भी इसको ट्राई करके देखते हैं। तो यदि इसको 17 से भाग देंगे तो अपने पास में आ जाएगा 17 तिया 51, 17 चौके 68। तो अपने पास में 68, ये 6 बचा, 34, 17 तिया 51। तो ये अपने पास में बचा 11 और ये आया अपने पास में 9, ठीक है। 17 34 क्या 17 चौको 68, 85, 17 छः 17 7 119। तो इसका मतलब ये भाग हमारा क्या जा रहा है? पूरा पूरा जा रहा है। तो 17 7 119। तो अपने पास में जब 17 का भाग दिया तब अपने पास में आंसर आ रहा है 4 3 और 7। अब एक बार फिर जो अपना आंसर आया है उसको अपने को वापस 17 के पहाड़े से वो ट्राई करना है। तो यदि अपने 17 से भाग दे रहे हैं तो 17 से भाग देने पर अपने पास में 17 दूना 34 और अपने पास में 9 बचा, 17 तिया 51, 68, 17 85, 17 छक्की 102। तो ये वापस 17 से भाग है वो नहीं जा रहा है। तो 17 से वापस भागना जाए तो फिर अपने पास में टर्न आएगी किसकी? 19 की। अब अपने को इस संख्या को 19 से भाग देके देखना है। तो 19 से जब भाग देके देखेंगे अपने तो ये आ जाएगा 4 3 7 और 19 से भाग देने पे 19 दूना 38, ठीक है। और 5 बचा और 19 दिया कितना होता है? 57। तो इसका मतलब 19 का भाग है वो पूरा पूरा जा रहा है। तो अपने पास में आंसर आया 23। और 23 भी एक क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो अब अपने इसके अंदर 23 का भाग देंगे तो 23 में 23 का भाग दिया तो अपने पास में क्या आ गया? 1। तो ये अपने अभाज्य गुणनखंड आए 7 4 2 और 9। तो अपने पास में 17 19 और 23 है वो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है।